आम आदमी की आवाज को सियासत और सत्ता की ताकत बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन कुनबे में ऐसी कलह शुरू हो गई है जो सियासत में नई लकीर खींचने की चाहत को दागदार बना सकती है। केजरीवाल की पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी आज फिर बागी हो गए। वही बिन्नी जो 20 दिन पहले मंत्रियों की लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद नाराज हुए थे। तब केजरीवाल के सिपाही कुमार विश्वास और संजय सिंह सर्द रात के अंधेरे में बिन्नी के घर गए, समझा बुझाकर उन्हें सेट कर लिया और बाहर आकर बोले, हम तो बिन्नी भाई के यहां खीर खाने गए थे। बगावत की बातें तो मीडिया ने फैलाई है। उस वक्त केजरीवाल ने भी कहा था कि बिन्नी तो नाराज थे ही नहीं। आज वही केजरीवाल कह रहे हैं कि बिन्नी उस वक्त मंत्री पद चाहते थे, अब लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं दिया तो ये सब कर रहे हैं। अब झूठ कौन बोल रहा है, केजरीवाल या बिन्नी या फिर दोनों, आप खुद तय कीजिए। हालांकि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बिन्नी के बगावत की पूरी फिल्म कल रिलीज होगी, जब वो अपने ऐलान के मुताबिक केजरीवाल पर कुछ खुलासे करेंगे। वैसे संकेतों की भाषा को समझें तो केजरीवाल की पार्टी में बिन्नी रूपी कई विभीषण खड़े हो सकते हैं। ऐसे चेहरे जो सेवा का लबादा ओढ़कर पार्टी से तो जुड़े, लेकिन चाहत मेवा पाने की थी। जैसे जैसे लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान होगा, पार्टी में आम आदमी की सेवा के लिए शामिल हुए बहुत से सेवादार धींगा मुश्ती और बगावत के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक बिन्नी ने क्यों की बगावत? क्या आम आदमी पार्टी में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी में टिकट की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी भानुमति का कुनबा बन जाएगा? तमाम सवालों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। सबसे पहले देखिए क्यों बागी हुए बिन्नी, क्या कहा बिन्नी के बागी होने पर केजरीवाल ने। केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल 100% तो झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ इस पार्टी में। सत्ता पाने के बाद आदमी का करनी और कथनी में फर्क आने लगे तो हमारा सच्चे सिपाही होने के नाते एक फर्ज है कि हम पार्टी को समय समय पे चेताते हैं। वाह बिन्नी बाबू वाह, सच्चे सिपाही की तरह कमांडर केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलने का जो प्रण किया है आपने, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन काबिले गौर है आपके रूठने की टाइमिंग। पहले मंत्री नहीं बन पाए तब रूठ गए, अब लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे की सुगबुगाहट हुई तो प्राचीन पार्टियों के पारंपरिक पुरोधाओं की तरह बगावत की मशाल थाम ली। केजरीवाल का भेद खोलने का वक्त भी मुकर्रर किया तो 24 घंटे बाद का। करनी और कथनी में कहाँ फर्क आया, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है और इसीलिए हम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल पब्लिक को बताएंगे कि भाई करनी और कथनी में कहाँ फर्क आ गया। वाह बिन्नी बाबू वाह, फिर सीना तान कर खड़े हो गए पार्टी के खिलाफ। सोचा शायद फिर आपके पुराने मित्र रात को खीर खाने आ जाएं, फिर कोई सेटिंग हो जाए। वैसे भी आपके खीर की मिठास में बड़ा दम है, मगर लगता है इस बार खीर खाने का मूड नहीं है केजरीवाल जी के करीबियों का। सो बिन्नी बाबू की बगावत पर केजरीवाल बिना लाग लपेट के बोल गए कि बिन्नी तो लोकसभा का टिकट चाहते थे, मना कर दिया, इसलिए नाराज हो गए। बिन्नी ने खट से मुंह खोला, केजरीवाल ने ऐसा कहा तो झूठ बोला। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के। अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो बिल्कुल 100% तो झूठ बोल रहे हैं। अपने सच्चे सिपाही के देश प्रेम का सच निर्विकार भाव से बता तो गए केजरीवाल जी, लेकिन शायद आपको याद नहीं कि 20 दिन पहले यही बिन्नी थे, यही बगावत थी। मंत्रियों की लिस्ट से नाम कटा था बिन्नी का, वो आर पार के मूड में थे। तब आपने बड़े गर्व से कहा था कि बिन्नी तो नाराज ही नहीं थे, सिर्फ मीडिया ऐसी खबरें चला रहा था। फिर सच क्या है, वो जो आप आज बोल रहे हैं या वो जो आपने 20 दिन पहले कहा था? पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। बोलिए केजरीवाल जी, ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान तो है नहीं। वो 25 दिसंबर की सर्द रात थी, खीर की दावत उड़ाकर बिन्नी की बगावत दबा दी थी और बाहर आए तो बिन्नी बाबू मासूम सा चेहरा लिए अनुशासन की चादर में लिपटे खड़े थे और आपके सिपाही ठहाके लगाकर मीडिया उत्सव में खलल पड़ने का शोक गीत गा रहे थे। एक मीडिया उत्सव था जो असमय समाप्त हुआ, जिसका मुझे दुख है कि आप लोगों को 2-3 दिन के लिए कुछ नहीं मिल पाया। जरा सोचिए, उस रात सच बता देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब कांग्रेस और बीजेपी तो बैठी ही है आपकी हर गलत चाल पर चौका लगाने के लिए। बिल्ली के भाग से छीका टूटा और लपक लिया विरोधियों ने। बीजेपी और कांग्रेस के जिस नेता ने भी कैमरा देखा, सामने आ गए आप पर गरजने के लिए। कांग्रेस बोली केजरीवाल तो मोदी की तरह डिक्टेटर हैं। बीजेपी ने कहा बिन्नी की बातों में दम है। अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं हमेशा कहता हूँ उनके अंदर भी मोदी जैसी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है उनका, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे सो सही। इतना तो निश्चित है, जो बात हम कह रहे हैं लगातार
कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। माना केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा की 28 सीटें जीतकर आपने सरकार बना ली, महत्वाकांक्षाओं की अट्टालिका से संसद को निहारने लगे, टीवी चैनलों के सैंपल से निकले संदेशों की सरगोशियां सरेआम हुई तो देश का मुस्तकबिल बनने की आपकी अंगड़ाइयां उड़ान भरने लगी। 400 सीटों पर कूच करने के अरमानों को पंख लग गए, सदस्यता लेने वाली कतारें लंबी होती गईं, लाखों लाख लोग जुड़ने लगे। लेकिन जरा संभल कर, आपके कुनबे से निकली आपके सिपाहियों की महत्वाकांक्षाओं की धुंध में कहीं सत्ता की चाहत और चमक गुम न हो जाए। पद बढ़ने के साथ साथ पद पाने के मद में चूर आम आदमी पार्टी कहीं भानुमति का कुनबा न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केजरीवाल की पार्टी ने देश की 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया। इस बीच केजरीवाल की पार्टी में दिल्ली में बगावत के सुर। पार्टी के एक विधायक ने बगावत का झंडा बुलंद किया, कहा कल अनशन करेंगे। ये भी कहा केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी। तमाम बातें कही विनोद कुमार बिन्नी ने, केजरीवाल पार्टी के विधायक ने। क्या है इसका मतलब? क्या केजरीवाल तरह तरह के लोगों को पार्टी में शामिल करके भानुमति का ऐसा कुनबा बना रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले बिखर जाएगा? तरह तरह के सुर आएंगे और उसके क्या मतलब होंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है नलिन कोहली, बीजेपी नेता, अभय कुमार दुबे, सामाजिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, मीम अफजल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आनंद कुमार, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा अभय कुमार दुबे जी, किस तरह से देखते हैं इस पार्टी को? अभी पार्टी बने एक तरह से कहते हैं जैसे फ्रेज है, जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, 7 दिन नहीं हुआ, और उसके बाद ये तस्वीर जो सामने आ रही है जिस ढंग से विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं है, न ही ये कांग्रेस की तरह की पार्टी है जिसके पीछे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की बहुत लंबी चौड़ी विरासत हो। ये पार्टी कुछ विशेष परिस्थितियों में बनी है, ऐसी परिस्थितियों में बनी है जब राजनीतिक दलों के प्रति राजनीतिक दलों की साख जनता के बीच में लगातार गिरती जा रही थी। उससे एक गुंजाइश बन रही थी, एक स्पेस बन रहा था जिसको इस पार्टी ने भरा है। देखिए, ये अभी बिल्कुल शुरुआत है, पार्टी की भी शुरुआत है, और पार्टी के खिलाफ जो कथित बगावत है या जो विभाजन के अंदेशे हैं या जो अंतर्विरोध हैं, विरोधाभास है, उनकी भी शुरुआत है। कोई भी टिप्पणी करने से पहले हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में एक द्वंद्वात्मक संबंध होता है। हमें देखना पड़ेगा क्या ये बगावत बगावतों में बदल रही हैं, क्या ये अंतर्विरोधों में बदल रही है, या बड़े पैमाने पर इनका परिमाण, इनकी मात्रा कितनी होती है, तभी इस पार्टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव समझ में आएगा। लेकिन अभय जी, मैं कोहली जी के नलिन कोहली मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने 2-3 बातें बड़ी 1-2 फिक्रे कहे जो मुझे बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, सब लोग इस शैशव पालने में है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अभी इसको उस रूप में देखना होगा। और दूसरी बात हमें ये देखना, अभय जी, लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि जब हाई मोरल ग्राउंड पर कोई पार्टी बनती है और आप कहते हैं कि हम सब लोग सेवा के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए, कुर्सी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सेवा भाव से जनता की सेवा के लिए आए, यही आपका सोल है, यही आपकी पार्टी के गठन की आत्मा है, और उस बिना पर एक विधायक आपका पहले मंत्री पद नहीं मिलता है तो बगावत करता है, तब आप गलत बयानी आकर केजरीवाल करते हैं कि नहीं उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए थे, सारे नेताओं ने खंडन कर दिया, मीडिया पर इल्जाम लगाया कि आप लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। आज वही आदमी फिर बगावत करता है और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें तब मंत्री पद चाहिए था, अब लोकसभा पद। तो सवाल उठता है, अगर केजरीवाल की पार्टी में भी अभय जी यही होता है तो केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस, बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? देखिए, ये पहली घटना है। केवल इस घटना के आधार पर आप जो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्विरोध और द्वंद्व होता है, या भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह मोदी के आने से पहले छिड़ा हुआ था, आप उसको इस पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। निश्चित रूप से केजरीवाल के बयानों में फर्क दिखाई पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, साफ दिखाई पड़ता है, उससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन सवाल ये, इस पूरी घटना को हम लोग देखेंगे कैसे? क्या इस घटना से हम लोग उन नतीजों पर पहुंच जाना चाहिए जिन नतीजों में हम आमतौर पर पार्टियों के अंदर जो कलह होती है उन तक पहुंचते हैं? जहां तक ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड का सवाल, सारे देश में आम आदमी पार्टी के अंदर जो सदस्यता जबरदस्त रूप से भर्ती हो रही है, वो उसी हाई मॉरल ग्राउंड की वजह से हो रही है। इनका वायदा है कि हम एक पारदर्शी राजनीति देश को देंगे, जो कि देश के पास नहीं है, देश उससे वंचित हो गया है इन स्थापित पार्टियों की वजह से। हमें देखना होगा कि क्या वो हाई मॉरल ग्राउंड जो इस पार्टी का मर्म है उसमें क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
वो क्षय होता जब दिखाई पड़ेगा तब इस पार्टी की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। मैं इससे सहमत। चलिए अभय जी, आपने कुछ सकारात्मक बातें की उस पार्टी के पक्ष में, लेकिन पी गोपीनाथ जो डेक्कन एयर डेक्कन के फाउंडर थे वो भी शामिल हुए थे। उन्होंने अभी कहा है कि ये पार्टी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना काम कर रही है, एफडीआई के संदर्भ में उन्होंने कहा। अभी जैसे जैसे पार्टी में लोग, बहुत सारे लोग शामिल हुए और पार्टी से ऐसे सुर आने लगे, इसका क्या मतलब है? इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान हैं। नलिन कोहली, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मीम अफजल साहब, कांग्रेस की तरफ से लगता है जैसे कि इंतजार ही हो रहा था कि पार्टी में कुछ ऐसा हो और उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हालांकि दिग्विजय सिंह बयान देने में बहुत माहिर हैं, बहुत ऐसे मौके पर बयान देते हैं जब दूसरी पार्टी पर मुश्किल आती है। दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी जैसे तानाशाह हैं, न खाता न बही, केजरीवाल जो कहें वही सही। और साथ में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये लोग एनार्किस्ट हैं। तो इतनी तल्ख टिप्पणी कि आप सिर्फ मौके के इंतजार में हैं, इस पार्टी में ऐसी चूकें हो और इस तरह की के हमले हो? देखिए, इसमें चूकने की बात नहीं है और ना इंतजार की बात है। मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने थोड़ा सा जल्दी की और जो इख्तिलाफात हैं वो एकदम सामने आने लगे। मैं एक तो ये दिलाऊं, आपने अभी तबसरे में कहा, लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाया। बिन्नी जब पहली बार बगावत कर रहे थे मंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। जो नहीं हुई रात को खीर खाने में खत्म हो गई। आज भी उन्होंने यही कहा है। ये मैं समझता हूं कि ये टैक्टिक्स जो है इस तरह की वो काफी पार्टियों में वही पुराना तरीका है, उसको भी मैं फिर नहीं दोहराऊंगा कि नए तरह की राजनीति जो करना चाह रहे हैं, आज वो पुरानी किस्म की राजनीति की वजह से देख रहे हैं कि सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर तब्दीली आती है। चलिए एक मिनट अफजल साहब, सही बात है। अफजल साहब, मैं नलिन कोहली के पास आऊंगा कुछ देर में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक चीज मैं फिर जानना चाहता हूं कि आज अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ये पार्टी एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, और दिग्विजय सिंह ने भी कहा तानाशाह है, ये पार्टी लाइन है या उनकी व्यक्तिगत राय है जिससे पल्ला झाड़ने का इतिहास जैसे कांग्रेस में रहता है? देखिए, जाहिर है कि ना सलमान भाई और दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो मैं तो पार्टी का ऑफिशियल व्यू आपके सामने रखता हूं। और मैं ये समझता हूं कि बड़े नेता होते हैं, उनकी अपनी राय होती है। उनके सारे अनऑफिशियल व्यूज होते हैं जो बोलते रहते हैं ऐसे मौके पर उनकी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बड़े नेता अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत सारी बातें ऐसी रखते हैं जिससे हमको भी एक सीख मिलती है, हम भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि 2-3 लोग, अभी एक तवज्जो मैं और दिलाता हूं, अगर आप प्रोफेसर आनंद होते तो बहुत अच्छी बात थी, शायद वो आ जाए। कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे। देखिए कि अभी 300 सीटों पर इन्होंने लड़ने का ऐलान कर दिया और इन्होंने ये कहा था कि हम आवाम से पूछ के हर काम करते हैं। और इन्होंने अपने तौर पर आज तक इन्होंने किसी पार्लियामेंट्री सीट का ऐलान नहीं किया है कि फला आदमी वहां से लड़ेगा। चलिए उस पर प्रोफेसर आनंद कुमार होंगे, तब बात करेंगे। उस मुद्दे पर आएंगे कि कुमार विश्वास जो है अमेठी पहुंच जाते हैं, उस मुद्दे पर आएंगे। अमेठी का दर्द मैं समझ सकता हूं, उस मुद्दे पर आएंगे। ऐलान करते हैं मैं यहां से लड़ूंगा, 1 लाख वोटों से जीतूंगा, तो ये एनार्की ही है मेरे ख्याल में इस पार्टी में। अच्छा, चलिए आप एनार्की पर आए कम से कम। चलिए नलिन कोहली, पहले आपकी प्रतिक्रिया। आपने जो देखा, केजरीवाल ने पहले कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लीपापोती की कोशिश, उसके बाद फिर आज उसमें बगावत। बीजेपी किस तरह से देखती है? क्योंकि बीजेपी थोड़ा बिल्ली के भाग से छीका टूटे जैसे मौके की ताक में बीजेपी है। इसमें महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है यह है कि ये पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है और ये बहुत आशाओं के साथ खेलते हुए आई है। और इसमें अगर आप लगातार देखेंगे तो आपने तो खुद ही दिखा दिया जो 2 पलटवार है। बिनी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी झूठ बता रहे हैं, केजरीवाल जी का बयान है तो मानना पड़ेगा जो उन्होंने ऑफिशियली कहा वही उनका बेसिकली ग्राउंड था, या केजरीवाल जी उस टाइम पे झूठ बोल रहे थे। तो कहने का अर्थ क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, चेहरे हैं। तो या तो पहले झूठ बोल रहे थे जब बिनी ने कहा कि मुझे मंत्री पद चाहिए और उन्होंने कहा नहीं कैमरा के सामने, या अब बोल रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि कैमरे के ऊपर में स्पष्ट होकर झूठे साबित हो रहे हैं। दूसरी बात है, आप देखिए लगातार इन्होंने कहा हम आम आदमी के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जहां पर भी इनके लिए इनकन्वीनियंट होता है वहां आम आदमी की बात भी उठा देते हैं। हमारे यहाँ देश में ये एक विचित्र बात है कि जो कानून मंत्री हैं इंडाइट हुए हैं कोर्ट में और उस पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई जनता तय करे इसको।
तो आप क्या कहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट से आपका अगर वाला आपको लगता है नहीं अग्री चलता है तो आप कहेंगे जनता तय करेगी? इसको अगर सकारात्मक ढंग से देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, अगर एक आदमी, जैसा कि अभय जी ने कहा, एक आदमी अगर असंतोष है तो है, पार्टियों में बगावत होती है। आपके यहाँ भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न जाने कितने बागी होंगे और चुनाव लड़ेंगे। और कई बार पॉलिटिकल पार्टी बगावत जो लोग करते हैं उनका भी इस्तेमाल किसी और ढंग से करती है। यूटर्न्स और बगावत, इसको अलग करिए। बगावत होता है जहां पार्टी विभाजित हो रही है, कुछ हो रही है, मतभेद तो होंगे ही, समाज में होते हैं। टिकट नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी है, टिकट नहीं। मैं इसको बोलना चाहता हूं अजीत भाई कि मतभेद होते हैं, ये तो परिवार में भी होते हैं, स्ट्रक्चर में होते हैं, राजनीतिक दल में भी विचार विमर्श के बावजूद भी लोग नहीं माने, ये एक विषय है। हाई मॉरल ग्राउंड को लेके बड़ी बड़ी बातें करके उस पर यूटर्न करना एक अलग विषय है। दोनों को कंफ्यूज नहीं करते हम। यहां पर विचारधारा की बात करें, हम एक ऑल्टरनेटिव है, हमारा ये हाई मॉरल ग्राउंड है, हमारी जो राजनीति है किसी और की तरह नहीं है। आप वहां देखिए, मुख्यमंत्री आप दिखा रहे हैं कि चैनल पे या उनका एक बयान झूठा है, चाहे इस तरफ से आप लीजिए या उस तरफ से। तो कहने का मतलब है या तो पहले वो 25 तारीख को दिसंबर में झूठ बोल रहे थे आप बताइए स्पष्ट। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आप जो है जनता का नाम हर समय उठाते हैं जब आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है, यह भी गलत है। यदि जनता के नाम पर आप बिजली पानी पे काम करना चाहते हैं, तो एक लाइन जोड़ रहा हूं, तो मुझे बताइए अभी तक जो आपने कहा कि शीला दीक्षित और उनके मंत्रिमंडल तिहाड़ में होंगे, 400 पेज के दस्तावेज हैं, वो कहां गए? वो तो वेबसाइट पर हम हमारे पास आम आदमी पार्टी के नेता होंगे, हम उस पर बात करेंगे और इसमें पहले भी नलिन बात कर चुके हैं। अभय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की केस अंतर्विरोध का लाभ उठाने के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एकता है। यहाँ उन दोनों के प्रवक्ताओं के बयानों से स्पष्ट हो रही है। दोनों ही पार्टियों का संघर्ष ये दिखाना है कि ये पार्टी हमसे अलग नहीं है। इस काजल की कोठरी में हम भी खड़े हुए हैं, हमारे दामा हम भी काले हो चुके हैं, और ये जो है ये भी इसी काजल की कोठरी में खड़े हुए हैं, ये इससे बाहर नहीं है। आम आदमी पार्टी का संघर्ष ये है कि भाई हम इनसे अलग हैं। अब ये भविष्य बताएगा, ये केवल इस एक घटना से नहीं तय हो सकता, ये भविष्य बताएगा कि वो अलग हैं या वो भी इन्हीं की तरह काले। मैं एक वाक्य इस पे जोड़ना चाहूंगा, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हम लोग अलग हैं। आप कोई भी तर्क से देख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे चेहरे जो वो कैमरा पे झूठे साबित नहीं होते। वो जो कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ विचार विमर्श हो सकता है, मतभेद हो सकता है, नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहना झूठ, वो भी कैमरा के सामने, ये मुझे लगता है केजरीवाल जी का एक नया। चलिए उसका जवाब हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी के नेता जब हमारे पास आएंगे। लेकिन अभय जी इसमें एक सवाल तो उठता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपसे एक्सपेक्टेशन है जनता का, आपने दरवाजे खोल दिए, खिड़की दरवाजे खोल दिए, हजारों लोग आपके पास शामिल हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे अवसरवादी तत्व हैं, मौका परस्त लोग हैं जिन्हें मौका मिला है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में एक ऐसी स्थिति है, राजनीतिक सियासी बयार ऐसी बह रही है जिसमें हमें चुनाव का टिकट मिले, हम जीत जाएंगे। ऐसे मौका परस्तों का कुनबा अगर बनाते हैं, इसके खतरे भी हो सकते हैं, और ये खतरे आने वाले समय में और देखेंगे। पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत तेजी के साथ अपना प्रसार करना है। उसको अगर उसके पास समय होता तो मेरा ख्याल यह है कि इस पार्टी में इतने समझदार लोग हैं कि उसमें वो बहुत सारे फिल्टर्स लगाते और इस तरह की शर्तें लगाते कि किस व्यक्ति की सदस्यता कब सक्रिय होगी, हम कब किसको टिकट देंगे, कुछ शर्तें होती उनके पास। लेकिन चूंकि अपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वो 250, 300, 400 या जो भी लड़ाना चाहते हैं उन लोगों को लड़ाना है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा कोई पार्टी ये प्रसार करती है तो उसकी जो विचारधारात्मक एकता है, उसकी जो संशक्ति है, उसको कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभय जी, उन्हीं मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ी रियायत के साथ इस पूरे मसले को देखना होगा। लेकिन सवाल उठता है, एक मिनट, टीना शर्मा आ चुकी है, टीना शर्मा का हम परिचय करा दें। टीना शर्मा को आपने लगातार देखा होगा, सोशल एक्टिविस्ट रही कई मुद्दों पर, अलग अलग चैनल पर, हमारे चैनल पर भी लगातार। टीना शर्मा आम आदमी पार्टी में कुछ दिन पहले शामिल हुई और आज नाराजगी के सुर टीना शर्मा की तरफ से भी सुने हैं हमने, इसलिए नहीं बुलाया। टीना शर्मा पहले अपनी नाराजगी बताइए, फिर कुछ सवाल आपसे भी हमारी। अभय जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। अभय जी ने कहा एक फिल्टर लगाना चाहिए, फिल्टर है पार्टी में। 4 महीने आप जब मेंबरशिप लेंगे, 4 महीने आप पार्टी को सर्व कीजिए, तब आप एक्टिव मेंबर होंगे, तब आपको किसी पद पे रखेगा। पर ये फिल्टर से हमें ऑब्जेक्शन कहां पर है? जब आशुतोष जो IBN 7 से आए हैं, वो सीधा अमेठी की रैली एड्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो फिल्टर है ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये फिल्टर एक व्यक्ति के लिए है
है और एक के लिए नहीं है, इस बात से मुझे आपत्ति है। लेकिन टीना शर्मा, एक सवाल ये उठता है, मैं अगर सीधा आपसे पूछूं कि आप किस मकसद से आम आदमी पार्टी में 10 दिन पहले आई, क्या आपको ये लगता था कि हमें पार्टी में बहुत अहम जिम्मेदारी मिलेगी, लोकसभा में टिकट मिल जाएगा, या बहुत ऐसी चीज मिलेगी जो अब तक हासिल नहीं हुई? आप अपना मकसद बताइए। देखिए, मैं पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह चुकी हूँ, करीब 7 साल मैंने बीजेपी के साथ काम किया और 1 साल पहले मैं बीजेपी से रिजाइन कर चुकी हूँ। तो मैं सोशल एक्टिविस्ट थी और मैं इस पार्टी में चुनाव से पहले आई थी। मुझे बुलाया गया, मुझे अप्रोच किया गया, मुझे बुलाया गया, जैसे और महिलाओं को कंसिडर किया जा रहा था, मुझे भी कंसिडर किया गया। टीना, जो चीज बीजेपी में आपको नहीं मिली वो पाने के लिए आप इस पार्टी में आई है, जब नहीं मिला तो आप अजीत जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे लगता है इतने हल्के में इस बात को नहीं लेना चाहिए। एक ब्रॉडर मैसेज के लिए हम यहाँ पर हैं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं चैनल पे बैठूं सिर्फ कुछ घंटों के लिए और एक दिन में अपनी सुर्खियां बना के बाहर निकल जाऊं। मैं तो पूछ रहा हूं कि 10 दिन पहले आप पार्टी में शामिल हुई, 10 दिन में क्या आपका एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ, जो आप नाराज हो गए पार्टी से? देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमने 2013 का मैनिफेस्टो जो तैयार किया, उसमें जो हमने वादे किए, आज जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तो सिर्फ हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं। जो महिलाओं का इशू है, 2 दिन से पार्टी मौन है। आज भी एक गैंगरेप हुआ, कल भी एक गैंगरेप हुआ। महिला और जो महिला एंड चाइल्ड जो हमारा वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो भी बिल्कुल मौन है। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा है कि गैंगरेप हुआ और इसलिए पार्टी टूट है, इसलिए आपको लगा कि आप महिला हितों की इतनी रक्षक थी कि आप नाराज हो गए। आप पॉलिटिकल एजेंडा बताइए कि क्यों आप मुझे कंप्लीट करना। अगर आप किसी व्यक्ति के, एक मिनट, किसी व्यक्ति के इंपॉर्टेंस दिए जाने पर नाराजगी है वो कहिए। आपको आपका भी मकसद साफ होना चाहिए। अजीत जी, मेरा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब मैं पार्टी में गई तो कुछ शर्तों पे गई थी और योगेंद्र यादव जी के थ्रू ज्वाइन किया और अभय जी भी जानते हैं। अभय जी से मेरा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इस बारे में। अभय जी को मैंने बताया और इनसे सलाह भी की कई बार। और इनफैक्ट जब मैंने योगेंद्र जी के थ्रू ज्वाइन किया तो उनको वोकल महिलाएं बहुत पसंद थी। उनको पसंद था कि आप दिल्ली में कुछ आवाज उठाएं, आप महिलाओं का विंग देखिए, आप महिलाओं के लिए काम करें। पर आज कहीं किसी भी लीडरशिप से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम 2014 के जो चुनाव है उसको एड्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर हम जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा प्रश्न है। उस पर हम आएंगे वापस। मीम अफजल साहब, ये चलिए, आपको अच्छा लग रहा होगा कि एक पार्टी जो आपको चुनौती देने जा रही है, एक पार्टी जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रही है, एक पार्टी जिसके नेता केजरीवाल ने कल कह दिया कि लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वो बीजेपी और केजरीवाल के बीच होगा, उस पार्टी से इस तरह के स्वर आ रहे हैं, तो आपको चैन तो मिल रहा होगा कम से कम? देखिए, चैन मिलने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग तो पहले भी चैन से थे, चूंकि हमें भी कुछ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अच्छा है सर, इस हालत में भी चैन से कांग्रेस ही रह सकता है सर? एक्सपीरियंस है। नहीं, हम तो चैन से रहते हैं। हम सब चीजों का आकलन करते हैं और हमारे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि तहम्मुल है, जिसको कहते हैं ना उर्दू में तहम्मुल। एक कम से कम देखिए लोगों को कि कौन क्या करता है। मैं अभी टीना जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। ये देखिए, इन्होंने एक बड़ा सही सवाल उठाया कि आज जिस दिन ज्वाइन की अभी रोज वो अमेठी पहुंच गए, तकरीर कर रहे थे। खुद कुमार विश्वास को किसने टिकट दे दिया, अभी तक तो कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ। इन्होंने तो अभी ये कहा था कि हम आवाम से बात करेंगे। 300 टिकट अपने आप कह दिया कि हम 300 जगह से लड़ेंगे। और यही मेरे प्रश्न तो जो उसूलों की बुनियाद पर ये बात कर रहे थे, अगर उससे आज भागेंगे तो जाहिर है कि फिर टीना जैसी जो खवातीन है वो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैं इनकी बात और जब ऐसी खवातीन बोलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सूट करेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, बीजेपी को भी अच्छा लगेगा। मुझे कोई भी बोलेगा अच्छा लगेगा। जब आप बोलते हैं तभी अच्छा लगता है। आप ही की बात कर रही हैं वो, आप ही की बात कर रहे हैं वो। नहीं, मुंह पे टेप लगा के अगर मैं बैठूंगी तो वही वो करेंगे। आपने एक बार भी ये सवाल पूछा कि कमाल फारूकी के बारे में, ये इन्होंने क्लियर किया कि वो कोई क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर कोई केसेस हैं। अरे कमाल फारूकी को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। कमाल फारूकी साहब में भी आप इंतजार कराया जा रहा है। उनकी चिंता आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। अब जैसा आपके पास आएंगे मैं संक्षिप्त उसके बाद ये कोई बात नहीं है। मेरी पार्टी अफजल साहब मैं कुछ कह रहा हूँ, एक मिनट, ये चिंता ये देखिए, जिनसे उनका इख्तिलाफ नहीं है वो तो बताए ना। अफजल साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप पार्टी के नेताओं से पूछिए, खुशी या दुख की कोई बात नहीं है। भाजपा और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी नहीं होनी चाहिए, ये इनका मामला है। लेकिन जो बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ रही है वो ये है दोहरे मापदंड। मतलब आप जो है कहना, और बार बार आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं भाई एक तरफ हमें, बाकी तरफ पूरी दुनिया। अब मैं आपसे बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं, और आज शायद मतलब मैं हैरान हूं, वैसे तो टीवी के सामने हमेशा आम आदमी पार्टी के नेता दिखते हैं, आज मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन एक ये अजीब सी स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने बयान में बिल्कुल गलत है, या 25 को गलत है या आज गलत है, इसका जवाब कोई नहीं दे। चलिए उसका जवाब हमारे पास आएंगे अगर कुछ देर में आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे भी पूछेंगे।